नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं राजपथ उत्तर प्रदेश। दोस्तों, हाजिर हूं एक नए वीडियो के साथ। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को भाई बहन के पावन रिश्ते के प्रतीक रक्षाबंधन के त्योहार की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। दोस्तों, आज बात करेंगे बसपा सुप्रीमो के उस निर्णय के बारे में जिस पर वो अभी तक कायम है। जी हाँ, बसपा सुप्रीमो मायावती का वो निर्णय कि हर चुनाव में, कोई भी चुनाव हो, चाहे वो राज्य का हो या लोकसभा का हो, बसपा अकेले लड़ेगी, सारी सीटों पर लड़ेगी, अपने दम पर लड़ेगी। एकला चलो की जो नीति बसपा सुप्रीमो मायावती ने जो पिछले निकाय चुनाव हुए थे उसमें अपनाई थी, उसके बाद से आज तक वो उसी पर टिकी हुई हैं कि किसी के साथ भी गठबंधन में नहीं जाना है, किसी के साथ भी गठबंधन नहीं करना है। जैसे कि उन्होंने भी हाल में ही ऐलान किया कि एक खबर चलाई थी जो फेक खबर थी कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक्स पर आकर लिखा कि वो किसी के साथ भी नहीं है, ना तो एनडीए के साथ, ना ही इंडिया गठबंधन के साथ, वो किसी के साथ नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये जो एकला चलो की नीति है उनकी, ये बसपा को क्या फायदा पहुंचा रही है या फिर बसपा का बड़ा नुकसान कर रही है? फायदा होता हुआ तो कम दिखाई दे रहा है, क्योंकि पिछले चुनावों के जितने भी नतीजे आए हैं वो आप सबके सामने हैं। बसपा शिखर से शून्य पर आ गई और बसपा सुप्रीमो मायावती अभी भी इस पर अडिग हैं। लेकिन ये इसको अब साइडलाइन कर देते हैं। अब आते हैं दूसरा पहलू जो गठबंधन का पहलू है। गठबंधन की राजनीति इस वक्त समय की मांग बन चुकी है, डिमांड बन चुकी है, और बाजार मांग से चलता है। बाजार और आपकी जो डिमांड होती है वो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर आप मांग में हैं, डिमांड में हैं, तो ही फिर आप वैल्यूएबल हैं। और डिमांड क्या है इस वक्त की? गठबंधन। कोई भी पार्टी आप उठा के देख लीजिए, बिना गठबंधन के किसी का भी चुनाव पूरा नहीं हुआ और ना ही कोई विशेष पद किसी को हासिल हुआ। सबसे बड़ा उदाहरण भारतीय जनता पार्टी का है। बहुत बड़ी पार्टी इस वक्त है, पूरे देश नहीं विश्व की नंबर 1 पार्टी है। इतनी बड़ी तादाद में जो है उनके वोटर्स हैं और जिस तरीके से वो लगातार जीत रहे हैं वो भी आप लोग देख रहे हैं किस तरीके से सब कुछ चीजें। तो बिना गठबंधन के वो भी नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये जो बने हैं अब की बार प्रधानमंत्री न बन पाते अगर किसी के साथ गठबंधन में ना होते। तो कुछ चीजें हैं जो अब मतलब जरूरत बन गई है, तो गठबंधन उनमें से एक है। अगर बसपा किसी के साथ गठबंधन में जाती है तो निश्चित रूप से उसको सपोर्ट मिलेगा, उसको मजबूती मिलेगी। मैं बहुत सारे लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ, जब वीडियो के नीचे लिख के कमेंट्स आते हैं तो उसमें बहुत सारे लोग यही कहते हैं कि गठबंधन में जाना चाहिए बहन जी को, किसी ना किसी पार्टी का साथ उनको लेना चाहिए। अब भले ही छोटा फायदा हो, लेकिन कहीं से तो एक बार फिर से उसे रिवाइव करने का मौका मिले, एक बार फिर से उसको उठने का, उसको पनपने का दोबारा से मौका मिले। आप जिस तरीके से कंडीशन है इस वक्त बसपा की, उसके लिए बेहद ज़रूरी है कि इस पर विचार किया जाना चाहिए, इस पर एक ठोस निर्णय लिया जाना चाहिए कि हाँ, हम किसी के साथ जो है वो जाएंगे। और वो चॉइस आपकी हो सकती है कि आप समाजवादी पार्टी का साथ लेंगे या कांग्रेस का साथ लेंगे या बीजेपी का साथ लेंगे, वो चॉइस आपकी हो सकती है। अगर बसपा सुप्रीमो मायावती एक बार मन बना लें कि वो गठबंधन में जाएंगी तो फिर देखिए कि किस तरीके से लोग उनको अपनी तरफ लाने के लिए मतलब बहुत ज़्यादा आपको लालायित दिखेंगे, बहुत ज़्यादा बेचैन दिखेंगे और बहुत इंटरेस्ट भी लोगों का होगा कि हम किसी न किसी तरीके से बसपा को अपने पाले में लेके आए, क्योंकि बसपा के पास वो है, वो एक दमदार कह सकते हैं कि एक एलिमेंट है बसपा के पास, एक चीज़ है बसपा के पास जो किसी के पास नहीं है, जो किसी दूसरे के पास नहीं है, और वो है बसपा का अपना आधार,
बसपा के अपने लोग वो है। तो एक बार अगर ये बसपा सुप्रीमो मायावती के मुंह से निकल गया कि हाँ वो भविष्य में सोचेगी, विचार करेगी गठबंधन पर, तो फिर देखिएगा कि सब पीछे। क्योंकि आपको अगर याद हो 2024 के लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने अंतिम क्षण तक कोशिश की थी कि बसपा गठबंधन में आए। राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों की, यहाँ तक कि प्रियंका गांधी की भी पूरी मंशा थी कि बसपा हमारे साथ हो तो फिर कुछ और ही मंजर होगा, और होता भी। अगर बसपा उस वक्त साथ होती तो और करारी हार जो है उत्तर प्रदेश में बीजेपी को देखनी पड़ती। जब दो लोग साथ आए तो बहुत सारे लोग गठबंधन को देखते हुए, मजबूती को देखते हुए वो साथ में शिफ्ट हुए। उसमें से बहुत सारे लोग बसपा के भी थे। ये सच है, बहुत कड़वा सच है, जिसको स्वीकार करना चाहिए। संविधान के नाम पर, मुद्दों के नाम पर, बेरोजगारी के नाम पर बहुत सारे यूथ शिफ्ट हुए, क्योंकि वो गठबंधन मजबूती से लड़ता हुआ दिखाई दे रहा था। और जो दिखाई देता है लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। एक कहावत है कि जो दिखता है वो बिकता है, तो वो दिख रहा था तो उस तरफ जो है लोग शिफ्ट हुए। अब अगर हम बात करें समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की जो अंदर की तनातनी है वो भी अब उजागर हो गई है। और कांग्रेस की जो है वो पहली पसंद समाजवादी पार्टी नहीं है, उसकी पहली पसंद कहीं ना कहीं वो बसपा है, और वो चाहते हैं कि बसपा उनके साथ आए। तो अगर बसपा सुप्रीमो मायावती समाजवादी पार्टी के साथ नहीं जाना चाहती हैं तो उनके लिए कांग्रेस एक अच्छा विकल्प हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस के पास हालांकि कुछ है नहीं उत्तर प्रदेश में, लेकिन अगर वो बसपा के साथ आएंगे तो उनको मुस्लिम का साथ मिल सकता है। क्योंकि मुस्लिम का भी जो मोह है वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से भंग हो चुका है, और वो जाना चाहता है कांग्रेस की तरफ। कांग्रेस उसके लिए चॉइस की तरह है, और बसपा भी उसकी पसंद है, वो बसपा को पसंद करता है। ऐसा नहीं है कि बसपा से उसकी कोई नाराजगी है, लेकिन जो उपेक्षा समाजवादी पार्टी में वो सह रहा है, क्योंकि उसके पास विकल्प नहीं है जाने का। अब 2024 में भी जो इनका गठबंधन था समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का, उसमें बड़ा मुस्लिम वोट जो है वो राहुल गांधी की वजह से, कांग्रेस की वजह से गया उस गठबंधन को, जिसका जश्न जो है वो अखिलेश यादव मनाते हुए दिखाई दे। और लॉटरी लग गई उनकी इसी चक्कर में, क्योंकि कांग्रेस की वजह से, राहुल गांधी की वजह से मुसलमानों ने कहीं ना कहीं मन बनाया हुआ था 2024 में कि वोट कांग्रेस को देना। अब चूंकि गठबंधन था तो उनकी मजबूरी थी वोट देना, तो इसमें तो बल्ले बल्ले हो गई अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी की। तो मजबूती से जो लड़ता हुआ दिखाई देगा उसकी तरफ वोटर शिफ्ट होगा, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। अब अकेले बिना उसके, अब कैंडिडेट भी मजबूत नहीं, सारी चीजें, तो फिर वोटर कहीं ना कहीं या तो घर बैठ जाता है। अब चूंकि बसपा के वोटर के साथ मजबूरी है, वो किसी और को वोट देगा नहीं, और अपने कैंडिडेट में दम नहीं है, इसलिए तो वो वोट भी नहीं डालने के लिए जाएगा। तो मजबूती से जो लड़ता हुआ दिखाई देगा उसके साथ वोटर जाता है, ये बात सच है। और अगर हम अखिलेश यादव की, उनके अपने वोट बैंक की बात करें, तो अगर मुस्लिम वोट बैंक, चूंकि उनका कोई अपना वोट बैंक नहीं है मुस्लिम वोट बैंक, वो तो उनके साथ उस वक्त आता है जब उसको कोई और दूसरा विकल्प दिखाई नहीं देता। अगर इनके अपने वोट बैंक की बात करें, यादव वोट बैंक, तो शाहजहांपुर को पार कर लीजिए अगर उत्तर प्रदेश में, तो फिर उसके बाद यादव आपको दिखाई नहीं देंगे, वो सिर्फ पूर्वांचल में है। और पूर्वांचल में भी जो यादव हैं वो जब चुनाव आता है लोकसभा का और विधानसभा चुनाव का, तो वो कहीं ना कहीं उनकी पहली चॉइस जो होती है वो बीजेपी हो जाती है। अब मैनपुरी, इटावा, उसके आसपास की जगहें, एटा, इनकी बात अगर हम निकाल दें तो और पूर्वांचल की तरफ बढ़ें, तो अखिलेश यादव और उनके यादव उनके साथ खड़े होते हुए दिखाई नहीं देते। ये जो इधर वाला एरिया है जहाँ पर समाजवादी पार्टी का, जिसको गढ़ कहा जाता है, वहीं पर बस बहुत मजबूती से लड़ती हुई दिखाई देती है बसपा, सॉरी सपा। तो बाकी तो उनका अपना क्या है उधर पश्चिम में, तो जिस तरीके से बसपा के पास अपना एक बड़ा जनाधार है, समाजवादी पार्टी के पास नहीं है। बसपा अगर किसी के साथ, किसी मजबूत पार्टी के साथ अगर आ जाती है गठबंधन में, तो फिर आप मानिए कि चमत्कार होते हुए भी देखेंगे आप,
किस तरीके से। तो इस पर कहीं ना कहीं विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए बहुत दृढ़ता के साथ, बहुत मंथन करके। अभी थोड़ा सा वक्त है 2027 में, हालांकि वक्त बहुत तेजी के साथ रेत की तरह फिसल रहा है हाथ से, और उसमें निर्णय बहुत जल्दी लेने की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी मंथन करके, सोच विचार करके एक बार फिर से इस चीज़ को मतलब गहराई के साथ सोचना चाहिए कि आज की जो राजनीति है, आज की जो परिप्रेक्ष्य में राजनीति हो रही है, अपने चारों तरफ अगर हम देखें तो वो बिना गठबंधन के किसी का भी कोई भला नहीं है। तो गठबंधन में जाना चाहिए। इसके क्या फायदे होंगे, इससे क्या आपको बेनिफिट्स और मिलेंगे, और कितना आप मजबूत होंगे, ये सारी चीज़ों पर देखते हुए किसी ना किसी के साथ मुझे लगता है कि बसपा को कुछ इनमें से चुनना चाहिए। अगर अकेला एकला चलो की जो राजनीति है, अगर उसी पे ही कायम रहना है, तो फिर नतीजे जो हुए हैं उनको भी एक बार अपने दिमाग में रख लेना चाहिए। तो मुझे लगा कि ये जो टॉपिक है, ये जो बात है, जिस तरीके से निकल के आई है, लोग लिखते हैं कमेंट्स में कि बसपा को गठबंधन में जाना चाहिए, गठबंधन के बिना भला नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं ये बात सच है कि अब ज़रूरत हो गई है गठबंधन की। तो बसपा सुप्रीमो मायावती जो है वो इस पर विचार अगर करें तो बसपा को फ़ायदा हो सकता है। तो इस पर मुझे लगा कि बात करनी चाहिए अपने दर्शकों के साथ, तो इसलिए मैंने आप लोगों के साथ इस पर चर्चा की। आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा, ये सुझाव कैसा लगा, इस पर जो बात की वो कैसी लगी, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।